Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of geography optional and we are doing population geography which is module 7 of our series. This is the continuation of our previous topic जहाँ पर हम लोगों ने माइग्रेशन स्टार्ट किया था और माइग्रेशन में हम लोग कॉजेज ऑफ माइग्रेशन डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर हम लोगों ने अभी तक 4 कॉज देख लिए थे, है ना। डायमेंशंस के अंदर पॉलिटिकल तक हम पहुँच गए थे। उसके आगे के जो है वो मैं आज कराने वाला हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है माइग्रेशन का पार्ट 1, प्लीज़ वो लोग पहले माइग्रेशन का पार्ट 1 पर जाएं, वो देखें, उसी का ये कंटिन्यूएशन है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये मेरी सेकंड क्लास है। हाँ, वीडियो के मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं लेकिन क्लास सेम ही है। तो जो लोग ये बाद में देख रहे हैं, जिन लोगों ने ये बाद में देख रहे हैं और मेरा वीडियो फॉलो नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग से, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले वो मेरा माइग्रेशन का पार्ट 1 देखें, उसी के बाद पार्ट 2 पे आए, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड क्लास स्टडी करवाऊंगा और आप लोगों के नोट्स भी बनवाऊंगा। अब इस वीडियो के अंदर हम कॉजेज ऑफ माइग्रेशन देखेंगे और साथ में कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन देखेंगे। बट याद रखना, ये जो कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन है ना, वो मैं करवा रहा हूं किसके लिए, जब आप लोगों को कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस एक ही पार्ट में आ जाए, है ना। तो यहाँ आप लोगों को लास्ट टाइम पता होगा, मैं अब देखो आगे चल के बताता हूँ। नॉर्मली अब हम लोग ये कर रहे हैं, सिलेबस के अंदर कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन एक ही साथ लिखा हुआ है और क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसे पूछते हैं, साथ में हम लोगों को माइग्रेशन और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है। तो ये अपना सिलेबस में लिखा हुआ है, मैं बाद में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके होंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, क्वेश्चंस को मैंने 3 से 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। एक है कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, जो दोनों साथ एक ही साथ में पूछ लिए थे। ये देखो कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस। तो आज जो मैं कंसिक्वेंसेस और साथ में पार्ट भी है वो सिर्फ और सिर्फ कॉजेज के ऊपर आ गया था, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, इसीलिए कॉजेज ऑफ माइग्रेशन अलग करवाया, ठीक है। और एक जो आया था उसमें कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन आया था पार्ट 3, वो मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, जो मेरा पार्ट 3 होगा इस वीडियो का, नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर मैं कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन स्टार्ट करूंगा। साथ में मैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, जो आप लोगों को इंटर माइग्रेशन, इंट्रा माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन, तो इस तरीके के मैं माइग्रेशन स्टार्ट करवा दूंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो मैं कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन करवाने वाला हूं ना, वो इस लेवल का करवाने वाला हूं, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस वाला। इसमें मैं डिफरेंट डायमेंशंस का यूज नहीं करूंगा। आई बात समझ में? तो जो लोग ये सोच के आए हैं कि अरे सर मैं तो आज तो कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन में सारे डायमेंशंस देख लूंगा, और अगर मैं करवा रहा हूं और आप लोग बोलोगे अरे यार ये तो करवाया ही नहीं है, ये तो पागल बना गए, नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना उसके अंदर कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन का अलग अलग जो डायमेंशंस है ना, जैसे मैंने कॉजेज ऑफ माइग्रेशन के अंदर डायमेंशंस करवा रहा हूँ ना, वैसे ही कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन में करवाऊंगा। लेकिन अपन लोग क्या देखेंगे, अभी कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन देखेंगे, किस बेस पे देखोगे। देखो मैंने आप लोगों को कल पुश एंड पुल फैक्टर्स बताए थे, उसमें मेरा क्यों माइग्रेशन हो रहा है। एक तो कुछ जो अपने फैक्टर्स होंगे वो होंगे आप लोगों के जहां से आप जा रहे हो, है ना, मतलब ओरिजिन जहां से आप लोगों का होगा, और दूसरा होगा जहां पर आप जा रहे हो, जहां से आप जा रहे हो, और यहाँ जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, मतलब आप लोगों का डेस्टिनेशन वाली जगह होगी। तो मतलब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होंगे जो डेस्टिनेशन पर वो होंगे। अब यहाँ वालों को भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का, यहाँ वालों को भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कंसिक्वेंसेस तो आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। साथ में जिन जो लोग चले गए हैं उनकी फैमिली तो यहाँ रह गई ना, तो इस फैमिली पर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी अपन लोग डिस्कस करेंगे आज के में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो हम लोग डिफरेंट डायमेंशंस देखेंगे, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, आई बात समझ में? स्टार्ट करें अपन लोग आगे का जो अपन लोग था। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था लास्ट टाइम भाई, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन मैंने आप लोगों को 8 बताए थे भाई, 8 डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है ये जो साइकोलॉजिकल एंड एक्सप्रेशनल कॉजेज है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जामिनर का बहुत ज्यादा फेवरेट है। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट हुए और कोई भी आप लोगों के मटेरियल्स हुए वो इस चीजों को इग्नोर कर देते हैं। उसका एग्जांपल आप लोगों को 2025 में ही देखने को मिलता है कि परसेप्शन बेस्ड पुल फैक्टर्स इंटरनेशनल माइग्रेशन, इस इंटरनल माइग्रेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। तो इसका मतलब हम लोगों को देखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो 4 में अभी तक इकोनॉमिक करवा चुका हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है। उसके बाद सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड पॉलिटिकल में यहाँ तक कंप्लीट करा चाहूँ। अब मैं करवाऊंगा आप लोगों को इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट
माइग्रेशन, ठीक है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल क्लाइमेट माइग्रेशन, देखो याद रखना, लास्ट वीडियो का आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए होंगे तो उसमें ये चीजें लिखी होंगी, देखो पॉलिटिकल कॉजेस तक मैं बता चुका था, है ना। नाउ इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट कॉजेज, इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट कॉजेज, नाम से समझ में आया है भाई, कोई भी चीज जो इन्वायरमेंट के कारण अगर आप लोग माइग्रेट कर पा रहे हो, क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा हो तो कर पा रहे हो, जैसे राइजिंग सी लेवल्स, ये कोस्टल इलाके के जो लोग होते हैं ना, उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइजिंग सी लेवल्स, कोस्टल इरोजन, सैलिनिटी, ठीक है, ये क्या करता है, ये पॉपुलेशन को रिलोकेट कराने का फोर्स है इसके अंदर, है ना। तो इसी के अंदर ये तो होगा भाई, इसी मान लो सी लेवल राइज हो गया, जो कोस्टल इलाके के पास रह रहे होंगे उनका तो घर डूब गए, तो क्या हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे वो लोग, ठीक है। साथ में आप लोगों को इरोजन हो जाए, सैलिनिटी आ जाए, उस जगह पर खेती नहीं हो पाए, है कि नहीं है। जैसे कि कहाँ पर देखा गया है, सुंदरबन में देखा गया है, हमारे इंडिया के मालदीव्स में देखा गया है, फिजी में देखा गया है, किरीवत्ती में देखा गया है ना। तो ये एग्जाम्पल भी इस तरीके लिख सकते हो। तो जो भी है ये क्या है, इन्वायरमेंटल वाली बात हो गई। दूसरा है डिजर्टिफिकेशन इन द साहेल बेल्ट, डिजर्टिफिकेशन इन द साहेल बेल्ट, एग्जाम्पल ड्रॉट इन द ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में ड्रॉट्स आ गए, ठीक है। एंड साइक्लोन्स इन द साउथ एशिया, ये क्या जी, सब भी तो इन्वायरमेंटल कॉजेज हो रहे हैं ना। तो इसीलिए ईस्ट अफ्रीका साइक्लोन जो आ रहे हैं अपने साउथ एशिया के अंदर, ये क्रिएट कर रहे हैं क्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को। भाई जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं चला जाता है इंसान, ऑफन लीडिंग टू द मास इंटरनल माइग्रेशन। क्यों भाई मास क्यों है, क्योंकि एक साथ सब लोग, इतने सारे लोग इफेक्ट कर रहे हैं तो सारे के सारे शिफ्ट हो रहे हैं। और इंटरनल माइग्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई इंटरनेशनली थोड़ी मूव कर रहे हैं, वो अपने ही देश में पीछे की तरफ मूव कर जा रहे हैं या फिर दूसरी जगह पर रिलोकेट होते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट रूरल लिवलीहुड, देखो सबसे ज्यादा पता है आप लोगों को, जैसे ज्यादातर क्या होता है, रूरल लिवलीहुड को ही अपना इफेक्ट करता है। क्यों, ज्यादातर जो चीजें डिपेंड हो रही हैं, जैसे क्रॉप फेल्यूअर, वाटर स्कार्सिटी, लाइव स्टॉक लॉस, मतलब जानवर ही जिंदा नहीं रह पा रहे, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, अब ये सब चीज हो जाएंगी, खेती बाड़ी नहीं हो पाई तो इंसान क्या करेगा भाई, रूरल डिस्ट्रेस आ जाएगा उस जगह पर, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, जब लोग परेशान होने लगेंगे, स्ट्रेस आ गया वहां पर, तो क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा, कॉमन सेंस है। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम इवेंट्स लाइक हीट वेव्स, जो इंडिया में है। अभी आप लोगों को पता होगा कि हीट वेव्स पर क्वेश्चन आया था अभी लास्ट ईयर ही 2025 में। तो हीट वेव्स जो इंडिया में चलती हैं, फ्लड्स जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में ज़्यादातर आते हैं, स्टॉर्म जो फिलीपींस में होती हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं शॉर्ट टर्म डिजास्टर लेड डिस्प्लेसमेंट, मतलब थोड़े दिन के लिए, जब तक डिजास्टर आया था वो एक आध महीने के लिए चला जाता है, फिर लौट के आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी लॉन्ग टर्म माइग्रेशन भी देखने को यहाँ पर मिलता है। भाई परेशान हो गया इंसान, साल में 2 महीने के लिए उसको बाहर भागना पड़ता है, इन चीजों के वजह से चला जाता है। तो ये रीजन है इन लोगों के माइग्रेशन का। तो एनवायरमेंट वाला समझ में आ गया, है ना। देखो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप लोगों को ना पता हो, लेकिन मैंने क्या किया है, डायमेंशंस लिख के एक जगह लिख दिया जिससे वहां पर आप लोगों को दिमाग में रहे, साथ एग्जाम्पल के साथ, है ना। और भी है, आईपीसीसी की AR6 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये मैंने हमेशा जब भी क्लाइमेटोलॉजी आप लोगों को पढ़ा था, जिन लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी वाला मेरा मॉड्यूल नहीं देखा ना, प्लीज वो लोग भी क्लाइमेटोलॉजी का मॉड्यूल देखें, वो भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम बेस्ड करवाया है ना। तो आईपीसीसी की AR6 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्हें वार्न किया था कि 143 मिलियन क्लाइमेट माइग्रेंट्स हो जाएंगे अपने 2050 तक, मतलब 14.5 करोड़ लोग जो है ना, वो केवल क्लाइमेट के कारण ही इधर से उधर शिफ्ट हो जाएंगे। कहां पर, साउथ एशिया, सब सहारन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लोग, है ना। ये वर्ल्ड बैंक की ग्राउंड वेल रिपोर्ट ने ये चीज बताई हुई है, ठीक है, ये चीज हो गई है। साथ में क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन इज ऑफन इनविजिबल, भाई आप लोगों को नहीं पता होता, भाई आप लोगों को पता ही नहीं है कि माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन अक्सर जो होता है इनविजिबल होता है, नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रिफ्यूजी लॉ। और जो रिफ्यूजी लॉ 1951 में आया था ना कि भाई हम तो रिफ्यूजी हैं, हम तो दूसरी जगह जाना चाहते हैं, भाई लीगली इसको रिकॉग्नाइज किया ही नहीं गया है। कि भाई लोग बोल देते भाई वॉर के कारण आप लोग का हो गया है, लेकिन कोई ये बोल देगा कि भाई नहीं भूकंप के कारण हमारा जगह तबाह हो गई, इस चक्कर में हम यहाँ पर माइग्रेट कर गए, नहीं है ना। तो इसीलिए क्या है, सबसे बड़ी बात है, ये स्टार लगा लेना इस चीज पे कि जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन जो है ना, वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया गया है रिफ्यूजी लॉ में। 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन आया था ना, उसमें क्रिएटिंग अ पॉलिसी वैक्यूम। तो ये सबसे बड़ी बात, पॉलिसी वैक्यूम है। हाँ अभी नहीं तो कुछ दिन में दिमाग जाएगा उधर की तरफ, तो इनविजिबल है, माइग्रेशन तो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स
वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया, वही चीज़ है। देखो ये चीज़ जो मैंने बोली है ना, वही चीज़ जो मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने डाटा भी लिखा हुआ है और आप लोगों को ये रिपीटेड फील हो सकता है। बस वही चीज़ है कि वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला था, 143 मिलियन के आसपास लोग जो होंगे वो 2050 तक क्या हो जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। ग्लोबल साउथ ह्यूज फ्यूचर ड्राइवर है ये, ठीक है। देखो वही चीज़ है, वही चीज़ लिखी है। ऐसे ही साउथ एशिया जो है उसने देखा लगभग 9 मिलियन डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट इन 2024। सोचो साउथ इंडिया में ही 90 लाख लोग जो हैं डिस्प्लेस कर गए। क्यों? क्योंकि एल नीनो लिंक्ड फ्लड आए थे यहाँ पर और स्टॉर्म्स भी आए थे इस चक्कर में, है ना। तो आईडीएमसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सी लेवल जो है राइज कर रहा है। ये क्या कर रहा है आप लोगों का, कोस्टल इंडिया को थ्रेटन कर रहा है, बांग्लादेश को थ्रेटन कर रहा है और मालदीव को थ्रेटन कर रहा है कि भाई प्रॉब्लम होगी, निकलो धीरे। तो धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। तो इसको बोल सकते हैं पूरा का पूरा एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट कॉजेज, है ना। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट माइग्रेशन। डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट माइग्रेशन, याद रखना मैंने आप लोगों को बताया था ना, फोर्स्ड माइग्रेशन और डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट माइग्रेशन में एक धागे भर का फर्क है ना। ये भी फोर्स्ड है सामने वाले के लिए, भाई आप डेवलपमेंट लेकर आ रहे हो, कहीं भी आप लोगों ने बांध बना दिया, है ना, लेकिन प्रॉब्लम तो उनको है ना जो वहां पर पहले से रह रहे थे। डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन साथ में, है ना, तो है तो उनके लिए फोर्स्ड, लेकिन ये जरूरी भी था, है ना। तो बिल्कुल धागे भर का फर्क है इस छोटी सी उसमें। लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज डैम्स, हाईवेज, रेलवे, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, माइनिंग, एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं ना, ये कंपलसरी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इस जगह पर, है ना, बहुत जरूरी है। तो पुश फैक्टर टाइप की चीजें हो गई ये चीजें, है ना। 60 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब सोचो 6 करोड़ लोग जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद डिस्प्लेस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट फेज में है ना, तो इसीलिए डैम्स, माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से चलते, है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गए। ये अनऑफिशियल एकेडमिक एस्टिमेट्स जहाँ पर दिए गए हैं, भाई एग्जैक्ट तो पता नहीं चलता कि कितने लोग और शिफ्ट हुए हैं। उन लोगों ने डाटा में देख लिया, नॉर्मली अनऑफिशियल देख लिया कि भाई यहाँ पर 10 लाख लोग रहते थे, उन्होंने कॉमन सेंस लगा लिया, लेकिन एग्जैक्ट थोड़ी पता है। तो लगभग 60 मिलियन जो है वो डिस्प्लेस कर गए जब से आप लोगों का जो देश है जो आजाद हुआ है ना, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। ट्राइबल एरिया डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड, भाई ऑब्वियस सी बात है, जो हर जगह के ट्राइब, जैसे नर्मदा वैली, कोरबा कोल माइंस, उड़ीसा का माइनिंग बेल्ट और झारखंड, तो ये ऐसे इलाके जो है डिस्प्रोपोर्शनलिटी अफेक्ट हुए हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि साथ में हो गए, ये ज्यादा हुए हैं, है ना, क्योंकि इसी इलाके में ज्यादातर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जितनी भी डेवलपमेंट वाली चीजें हैं ना यहाँ पर। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट इंड्यूस्ड डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट कॉजेज सोशल डिसर्टिकुलेशन, लॉस ऑफ लिवलीहुड, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिटी टाइज, है ना। तो ये चीजें क्या कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। आई बात समझ में, है ना। द वर्ल्ड बैंक इनवॉलेंटरली रिसेटलमेंट पॉलिसी, वर्ल्ड बैंक की इनवॉलेंटरी रिसेटलमेंट पॉलिसी और इंडिया का LARR एक्ट जो है, लैंड एक्विजिशन का, रिहेबिलिटेशन का और रिसेटलमेंट एक्ट 2013 वाला जो एक्ट आया ना, उसने अटेम्प्ट किया है सेफगार्ड करना लिवलीहुड, बट इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर ऑफन वीक्स। मतलब देखो ये हमेशा सोचते तो हैं कि भाई वर्ल्ड बैंक का इनवॉलेंटरी रिसेटलमेंट पॉलिसी लेके आओ, और इंडिया का जो हमारा लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 है ना, इन्हें ट्राई किया है कि भाई हम लिवलीहुड जो है ना उसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे सेफगार्ड करने का, कि अगर कोई सेटलमेंट हो रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा वीक है इस चीज़ में, ये भी चीज़ समझो, है ना। तो वो चीज़ हो गई। तो ये अपना डाटा में ये चीज़ का दिमाग में रखना, ये डाटा लिख देना, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव चीज़ नहीं पॉजिटिव चीज़ पूछी जाती है, पूछी जाती है, अपने एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर, ठीक है। यही जो है DIDM जो ट्रिगर करता है मल्टी डायरेक्शनल माइग्रेशन को, भाई एक तक तो जाएगा नहीं। जैसे रूरल वाला जो है वो पेरी अर्बन में जाएगा, पेरी अर्बन वाला फिर अर्बन स्लम्स में जाने की कोशिश करेगा, तो कहीं भी जा सकता है नॉर्मली। रूरल से पहले पेरी अर्बन में जाएगा, फिर पेरी अर्बन से अर्बन स्लम्स में। मतलब पेरी अर्बन कौन सी जगह होती है, एक अर्बन इलाका है, इसको ढकता है पेरी अर्बन इलाका। आई बात समझ में। जो रूरल वाले लोग ही हैं, लेकिन आप लोग बोलोगे आप शहर में हो, हाँ शहर में तो हो, लेकिन ये एक पॉकेट बनी हुई है, मैं ये पूरा का पूरा नहीं बता रहा था, एक पॉकेट बनी होती है एक अर्बन इलाके के बीच में,
जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को रूरल पीपल दिखाई देते हैं, तो ये पेरी अर्बन इलाका हो गया, है ना। इंडिया हैज डिस्प्लेस 60 मिलियन पीपल, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था वही वाली बात हो गई। ये किसने बताया था? एकेडमिक एस्टिमेट्स और कंसिस्टेंट विद द DID लिटरेचर्स, है ना। LARR एक्ट 2013 वाला, यही वाला एक्ट हो गया 2013, गवर्न्स रीसेटलमेंट एंड कंप्रीहेंशन। आई बात समझ में, है ना। तो ये डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल कॉजेज। भाई ऑब्वियस बात है, ये तो आज के टाइम के हिसाब से अगर देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ग्लोबल प्रोडक्शन चेन्स, पहला है ग्लोबल प्रोडक्शन चेन्स क्रिएट ग्लोबल प्रोडक्शन चेन्स क्रिएट ट्रांजेक्शनल लेबर डिमांड, जैसे गारमेंट्स हो गया, कंस्ट्रक्शंस हो गया, शिपिंग हो गया, IT हो गया, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, आप लोगों को दूसरी चीप लेबर की जरूरत होती है, चाहे गारमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे शिपिंग इंडस्ट्री हो, चाहे IT इंडस्ट्री हो, तो क्या होगा, उन लोगों को जरूरत है, तो क्या होगा, ऑब्वियस है माइग्रेट करेंगे यहाँ पे। डिजिटाइजेशन से क्या होगा भाई, रिमोट वर्क हो रहा है आजकल, जैसे अमेरिका में लोग इंडिया में बैठकर लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, बैठे अपने इंडिया के अंदर है, लेकिन काम कहाँ का हो रहा है, अमेरिका का। न्यू माइग्रेशन ज्योग्राफी जिसको बोल सकते हैं, मतलब यहाँ बैठ के भी आप वहां पर काम कर रहे हो। वेयर वर्कर लिव्स इन Tier 2 सिटीज बट वर्क फॉर द ग्लोबल फर्म्स, है ना। ग्लोबल फर्म पर काम कर रहे हैं लेकिन Tier 2 में बैठे हुए हैं। आप लोगों को अभी ये तो कॉमन सेंस की बात है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे कोरोना के टाइम पर लोग, तो बस वही चीज है, जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अभी क्या हो रहा है, किसी भी Tier 2 सिटीज में जाके एक ऑफिस बना होता है, वहां पर लोग बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन काम कहाँ के लिए कर रहे हैं, इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, है ना। तो वो वाली बात हो गई। नेक्स्ट इज लो कॉस्ट एविएशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड टेम्परली इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड टूरिज्म। ऑब्वियस सी बात है कि लो कॉस्ट एविएशन हो रहा है ना, इसके कारण टेम्पररी इंटरनेशनल माइग्रेशन और टूरिज्म ड्रिवन माइग्रेशन हो रहा है, जैसे यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिल रहा है। ऐसे ही ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जो है वो रिड्यूस कर रहा है इंफॉर्मेशन वेरियर को, ये इंक्रीज कर रहा है माइग्रेशन इंटेंशन को। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हो रहे हैं तो इंफॉर्मेशन वेरियर्स कम हो गए, ऑब्वियस सी बात है लोगों को, इससे आप लोगों को माइग्रेशन इंटेंशन बढ़ते जा रहे हैं लोगों के। डिजिटल जॉब हो गया, साथ में गिग वर्कर्स हो गए, रिमोट वर्क जो है, ये सब क्रिएट कर रहे हैं नए माइग्रेशन जोग्राफर्स को, है ना। तो ये भी अलग अलग जगह पे इस तरीके से चीजें हो रही हैं। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट इग्नोर्ड बाय कोचिंग है, ये मैंने जानबूझ के लिखा था कि मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बताऊंगा कि आप लोगों को फोकस बहुत करना है इसके ऊपर, क्योंकि यूपीएससी जो है ना इस डायमेंशन को सबसे ज्यादा पूछता है, साइकोलॉजिकल एंड एस्पिरेशनल कॉस्ट। साइकोलॉजिकल मतलब आपकी सोच कैसी है। तब भाई देखो, आप सेटिस्फाइड हो, मान लो आप सेटिस्फाइड हो, पैसे से सेटिस्फाइड हो, सब कुछ सेटिस्फाइड, आपके घर वालों ने आपको अच्छी लाइफस्टाइल दी है, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हो, अरे वाह यूरोप के अंदर तो मुझे इतना अच्छी लाइफ जीने को मिलेगी, तो आप क्या करोगे, निकल जाओगे। जिसके पास पैसा निकल जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, लेकिन साइकोलॉजी और एस्पिरेशन, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं भाई मैं इंडिया में बैठा हूं, मेरे को 5 लाख रुपए महीना मिल रहा है, लेकिन नहीं यार इंडिया में मैंने बहुत वो ले लिया, लेकिन वहां का ना क्लाइमेट बहुत अच्छा है, मुझे तो वो फील आएगा, मेरे को लाइफ स्टाइल ऐसी जीनी है। कई लोग नहीं बोलते नहीं, सोशल बैरियर्स को तोड़ के अलग तरह से एस्पिरेशन है उनका, ठीक है, सपना टाइप की चीज होती है, तो वो चीज आ गई, तो उस चीज के ऊपर ये वाला तो रहेगी ना डायमेंशन, तो इसीलिए तो एस्पिरेशंस फॉर द बेटर लाइफस्टाइल, भाई ऑब्वियस सी बात है, बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, आइडेंटिटी क्रिएशन, मोटिवेट यूथ टू माइग्रेट इवन विदाउट स्ट्रॉन्ग पुश फैक्टर। भाई पुश फैक्टर बहुत अच्छा है, कोई पुश फैक्टर नहीं हो किसी भी जगह पर, जैसे आप लोग कोई बोल रहा हो एग्जाम्पल के तौर पर, किसी को मान लो नेपाल जाने का मन है, ठीक है, और मान लो वहां पर कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू इंडिया, वहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं लोगों को एस्पिरेशन है, भाई मेरे को जाना है यार वहां पर, तो क्यों रुक सकता है ना, ऑब्वियस ही बात है। आई बात समझ में। अगर मैं नेशनल ही, अगर मैं इंटरनल माइग्रेशन की बात करूं, कई लोग क्या होते हैं क्या बोल सकते हैं उसको, हिल पर्सन्स होते हैं, तो वो जो लोग जो नीचे शहरों में रह रहे हैं उन लोगों को नहीं रहना, वो हिल एरिया में उसको जाके रहना है, तो इसका तो एस्पिरेशन है ना भाई, उनको भाई रहना है, अब क्या कर सकते हैं इस चीज पर, साइकोलॉजिकल चीज हो गई, तो वही बात हो गई। नेक्स्ट इज माइग्रेशन बिकम्स राइट ऑफ पैसेज। क्या है, राइट ऑफ पैसेज इन रीजन्स लाइक पंजाब, केरला, श्रीलंका और फिलीपींस। देखो पंजाब के लोग सबको पता है कनाडा जाना चाहते हैं, केरला के लोग जो है अपने लोग के गल्फ रीजन में जाना चाहते हैं, ठीक है, श्रीलंका के लोग और कहीं जाना चाहते हैं, फिलीपींस के लोग, ऑब्वियस ही बात है,
तो बस हो गई राइट ऑफ पासेज। सोशल मीडिया एम्पलीफाइज माइग्रेशन इमेजिनेशन। सोशल मीडिया जो है इसने एम्पलीफाई कर दिया है भाई, नहीं और बाहर लाइफ अच्छी है ना, तो वर्चुअल माइग्रेशन चेन्स बनती जा रही है, नहीं भाई मेरे को यहाँ जाना है, यहाँ रहना है, भाई है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं। मेरा इंडिया, अपने इंडिया के अंदर, अगर मैं इंडिया की बात करूं नॉर्मली, मैं बाहर की बात कर भी नहीं रहा हूं क्योंकि हम लोग इंडिया में बैठे हुए हैं, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बेटर जगह पर बनी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया के कारण जितनी भी पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं दूसरे देशों की, तो लोग उससे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब जा रहे हैं तब समझ में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। आई बात समझ में? तो वही वाली बात हो गई, इसने क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया माइग्रेशन इमेजिनेशंस को। माइग्रेशन इज इंक्रीजिंगली एस्पिरेशनल लेड इन द स्टेट लाइक केरला, पंजाब, तमिलनाडु, है ना, तो ये सब चीजें हो गई। आई बात समझ में, है ना। अब देखो इसी के अंदर भी है एक और चीज है परसेप्शन, है ना। तो क्या हुआ है, एग्जाम के अंदर आ चुका है 2025 में, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करूंगा और आप लोगों को 1 से 1.5 पेज के वीडियो पे आई एम सॉरी क्या करूंगा, नोट्स आपको दूंगा। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज है कि ये आपको 2026 या फिर 2027 में फिर से एक स्टेप ऊपर बढ़ के ये क्वेश्चन फिर से पूछ लिया जाए। देखो पुल फैक्टर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, परसेप्शन समझ में आ रहा होगा, भाई परसेप्शन है लोगों का, और पुल फैक्टर समझ में आ रहा होगा, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। और इंटरनल माइग्रेशन है, इंटरनेशनल माइग्रेशन नहीं है। भाई आप लोग विलेज में रह रहे हैं, एक बंदा गया वहां पर, देखा भाई अरे वाह शहर के अंदर तो ना आइनॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पर तो बहुत बड़ा थिएटर है, यहाँ पर बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है, ऐसा देखने को मिला उसको, तो परसेप्शन बना लीजिए। या फिर उसने सिर्फ सुना है, एक विलेजर ने, एक उसका दोस्त आया, पता है वो दिल्ली के अंदर ना एक मेट्रो चलती है, उसमें एसी होती है, और उसने देखा नहीं है, उसने देखा नहीं है कि भाई कैसी लाइफ स्टाइल है। उसने बोला अरे पता है वहां पर ना इतने बड़े बड़े मॉल हैं कि ना तुम घूमते ही रह जाओगे। अब उसने क्या किया, उस बंदे ने इमेजिन किया, अरे वाह यार ये चीज है, तो पहले से उसका परसेप्शन बन गया कि नहीं यार मुझे तो शहर में जाके रहना चाहिए। बट उसने उसकी नेगेटिव चीजें नहीं बताई कि क्या है, पॉल्यूशन है, क्या है, नहीं वो नहीं, कि किस तरीके से चल रहा है वहां पर, कितने ज्यादा प्रेशर है, नहीं, बस उसने परसेप्शन बना लिया कि नहीं यार मेरा विलेज खराब है, मेरा जो सिटी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, ये परसेप्शन बन गया। तो इसी से रिलेटेड क्या हो रहा है, इंटरनल माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, बस वही चीज है आप लोगों की। अब अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूंगा तो भाई दूसरे देश के बारे में अपना परसेप्शन बना लिया, है ना, तो हकीकत में देखा नहीं है, वहां जाके एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन नहीं हो गया। आई बात समझ में, है ना। तो देखो इंट्रो क्या लिख के आ सकते हो एग्जाम में, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, इंटरनल माइग्रेंट्स फ्रिक्वेंटली मूव नॉट टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव रियलिटीज, है ना, तो मतलब ये ऑब्जेक्टिव रियलिटीज की तरफ नहीं जा रहे हैं, बट टुवर्ड द इमेजिन्ड अपॉर्चुनिटी। उनने सिर्फ क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर लिया है, भाई यार मैं वहां जाऊंगा और मुझे ऐसी जॉब मिलेगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो बस इमेजिन्ड अपॉर्चुनिटीज पे जा रहे हैं, ठीक है। शेप्ड बाय मीडिया, ये मीडिया ने, सोशल नेटवर्क ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने, और पॉपुलर नरेटिव्स जो बना के रखे हुए हैं ना पूरे उसमें, उस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना कि उनने हकीकत में जाके देखा है। माइग्रेशन दस बिकम्स अ डिसीजन अंडर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो क्या हो जाएगा, माइग्रेशन जो है वो किसके कारण हुआ है, डिसीजन ले लिए हैं उनने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब जैसे लोग हैं, अरे मुझे मुंबई जाना है, मुझे मुंबई जाना है, आप रह रहे हो इंदौर में, ठीक है, जहां पर आप लोगों को बड़े बड़े घर देखने को मिलते हैं, अच्छी आप लोगों को क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, साफ सफाई देखने को मिल रही है, लेकिन नहीं मुझे तो मुंबई जाना है, वहां की लाइफ स्टाइल अच्छी। अब वहां गए, एक छोटा सा 10x10 की कोली में रहने गए और 25,000 रुपए का वहां किराया दे रहे हो, कमा रहे हो 50,000 रुपए, घर वालों को बता रहे हो अरे मैंने तो ना 50,000 रुपए कमा रहा हूँ, बट ये भूल गए कि यहाँ पर रहना कितना कठिन है। अगर इंदौर में आप 25,000 रुपए कमा रहे हो और आपका घर है तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन नहीं, ये क्या है, डिसीजन पहले ही ले रखा था, इस चक्कर में आप लोग वहां पर माइग्रेट कर गए और आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट नहीं है। बस वही चीज है परसेप्शन बेस्ड पुल फैक्टर इन इंटरनल माइग्रेशन। आई बात समझ में, जहां पर परसेप्शन जो है आउटवेट कर जाता है इकोनॉमिक रैशनैलिटी को, है ना, मतलब इकोनॉमिकली क्या है वो नहीं दिख रहा, परसेप्शन बना के रखा हुआ कि बस ये चीज अच्छी। जैसे कोटा में पढ़ने जाना है, कई लोग बोलते हैं मुझे कोटा पढ़ने जाना है, गेट अपनी आईआईटी की तैयारी करनी है, मुझे नीट की तैयारी करनी है, कोटा में अच्छे टीचर मिलेंगे, कोटा में अच्छे टीचर मिलेंगे, ये आपने परसेप्शन बना लिया है। भाई अच्छे टीचर तो आपके शहरों में भी मिल सकते हैं, है ना, या फिर ऑनलाइन आप कर सकते हो, लेकिन नहीं मुझे कोटा जाना है,
ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए ना मुझे ना राजेंद्र नगर ही जाना है और कहीं नहीं जाना। भाई क्यों? परसेप्शन बनाया हुआ। अब चाहे वहां पर कैसा भी आप परेशान हो, कैसी भी तैयारी हो, कैसी भी पढ़ाई हो, चाहे यहाँ पे जो आपका जो खुद की सिटी है वहां से भी बुरी पढ़ाई हो, तब भी आप लोगों को लगा नहीं यार मैं तो वहां पे दिल्ली में, और आप लोगों के रेपुटेशन वाली बात हो जाती है, अरे भाई मैं दिल्ली में पढ़ने आया। कुछ नहीं किया आप लोगों ने, कॉमन सेंस है ना, बस वही चीज हो गई इकोनॉमिक रैशनैलिटी। बस वहां पैसा बर्बाद है, इकोनॉमिक रैशनैलिटी से बढ़ के आप लोगों ने क्या कर दिया है, परसेप्शन को आउटवेट दे दिया है। आई बात समझ में? ये हो गया इंटरनल। भाई क्यों पुल फैक्टर जो है वो परसेप्शन ड्रिवन होते जा रहे हैं, है ना, क्यों होते जा रहे हैं? अब ये तो पूछा नहीं था लेकिन फिर भी कॉमन सेंस लगाओ। भाई माइग्रेंट जो है ना रेयरली है परफेक्ट नॉलेज अबाउट वेजेस। भाई माइग्रेंट जो है ना उनको बहुत कम ऐसे टाइम होगा जब उन लोगों को परफेक्ट नॉलेज होगी किसके बारे में, वेज के बारे में, लिविंग कंडीशंस के बारे में, या फिर जॉब सिक्योरिटी के बारे में। भाई चले तो गए, अरे वाह 1 लाख रुपए की मेरे को जॉब मिल रही है, लेकिन 1 महीने बाद ही आपको उठा दिया, है ना, और उसके बाद फिर आप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड रह गए फिर, है ना, वही चीज हो गई। डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन द सोशल कंस्ट्रक्टेड इमेज ऑफ अर्बन प्रॉस्पेरिटी। याद रखना, डिसीजन हमेशा सोशली कंस्ट्रक्टेड इमेज से बनता है जो कि अर्बन प्रॉस्पेरिटी के द्वारा है ना, तो वो अपने आप नहीं दिमाग लगा रहे हैं लोग। दूसरा है अर्बन ड्रीम्स शेप्ड बाय माइग्रेंट नेटवर्क, जो पहले से जा रहे हैं, फिल्म, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सलरेट सिटी अपॉर्चुनिटी। यही क्या कर रहे हैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही एस्पिरेशनल माइग्रेशन इज राइजिंग अमंग यूथ इवन विदाउट स्ट्रॉन्ग पुश फैक्टर। एस्पिरेशनल माइग्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है यूथ के अंदर, इवन विदाउट स्ट्रॉन्ग पुश फैक्टर। कोई ज्यादा बड़ा पुश फैक्टर नहीं है वहां पर, फिर भी जैसे कंसिस्टेंट विद द, अब मैंने आप लोगों को बताया था ना जेलेंस्की का मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी, लास्ट वीडियो में जब मैं आप लोग थ्योरीज बता रहा था, जेलेंस्की की मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी बताई थी ना मैंने, बस वही है। और तोदारो का एक्सपेक्टेड इनकम मॉडल, ये दोनों मैंने मॉडल बताए थे, ये यहाँ पर आप एग्जैक्ट फिक्स कर रहा है। तो आप लोग ये जरूर लिख के आना एग्जाम के अंदर, अपने नोट्स में भी यहीं पे लिख लो। मैंने अभी बताया ना वो बताने के बाद तब आप लोगों को पता चल गया क्यों मैं यूज कर रहा था ये सब चीजें। ये यूज करोगे तो स्ट्रॉन्ग चीजें मिल जाएंगी यहाँ पर, है ना। नाउ की परसेप्शन बेस्ड पुल फैक्टर, भाई कौन कौन से ऐसे पुल फैक्टर हैं परसेप्शन बेस्ड, वो देखो कौन कौन से। अब आप तो बता दोगे कि भाई क्या है, तो मैंने क्या किया है यहाँ पर परसेप्शन बेस्ड पुल फैक्टर बता दिए हैं। पहला है ओवर एस्टिमेशन ऑफ अर्बन वेजेस। भाई ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, किसी ने बोल दिया अरे भाई मैं तो बेंगलोर में रह रहा हूं और मेरा जो पैकेज है ना वो 25 लाख का पैकेज है, और कुछ भी नहीं बताया उस इंसान ने, आपका दोस्त है उसने कुछ नहीं बताया, 25 लाख का पैकेज ऐसे बोल दिया कि 25 लाख का पैकेज है। अगर आप इसको क्या करोगे, नॉर्मली अगर आप सोचोगे तो टैक्सेस जाएंगे, 25 लाख है तो आपका 50% तो टैक्सेस में चले गए, कितने बचे उसके पास 12.5 लाख। अब उसको किराया भी दे रहा है वो 25,000 पर ईयर, ठीक है, 25,000 पर ईयर, मतलब आप लोगों को कितने हो गए 1 लाख रुपए, कितने के 4 महीने के, तो कितने हो गए 4 लाख रुपए हो गए, कितने बचे 8.5। उसके बाद खाने पीने के भी मान लो आप लोग 25,000 रुपए महीना, है ना, 4 लाख हो गए 4.5। तो एग्जैक्ट अगर आप देखोगे ना तो लगभग उसके पास सिर्फ कितना है 8.5 से 9 लाख रुपए का पैकेज पड़ रहा है। अगर आप लोग उसमें से भी ये नहीं हटाओ दो, फिर उसको ईएमआई वगैरह का चला गया, तो इसका मतलब इतना सा है, लेकिन बता कितना रहा है 25 लाख का। अगर आप अपने शहर में 10 लाख कमा रहे हो तो वो उससे ज्यादा है ना, लेकिन नहीं, ओवर एस्टिमेशन ऑफ अर्बन वेजेस वाली बात हो रही है इसके अंदर। तो भाई उसने बोल दिया भाई 25 लाख का पैकेज है मेरा, लेकिन क्या रियलिटी में है, नहीं, है ना, तो ओवर एस्टिमेट कर लिया। तो माइग्रेंट अज्यूम सिटी वेजेस आर ड्रामेटिकली हायर देन द रूरल एरिया। चलो वो वाली चीज भी छोड़ दो, वो चीज भी छोड़ दो, अगर आपको सिटी में 50,000 भी मिल रहा है और रूरल एरिया में अगर आपको 25,000 मिल रहा है तो उसकी लिविंग कॉस्ट भी तो कम होगी, वो तो सोचो। वो नहीं सोचते, अरे नहीं मेरे को वहां पैसा जाना मिल रहा है, भाई पैसा जाना लिविंग कॉस्ट फिर, है ना। तो दो रियल वेज आफ्टर कॉस्ट ऑफ लिविंग, वही वाले बता देना, एडजस्टमेंट आर ऑफन मच लोअर, अक्सर बहुत कम होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हो गए, अक्सर कम ही रहते हैं आप लोगों के, लेकिन नहीं, एस्पिरेशन है, ओवर एस्टिमेट कर लिया आप लोगों ने, अरे भाई नहीं मैं तो इतने कमाऊंगा, और फिर वो नहीं सोचते खर्चा भी कितना है उस जगह पर। एग्जाम्पल, माइग्रेंट्स मूविंग फ्रॉम बिहार या यूपी टू दिल्ली एनसीआर एक्सपेक्टिंग हाई कंस्ट्रक्शन वेजेस। वहां देखते हैं कि भाई उन्होंने बोला कि बिहार में मुझे
एक दिन की जो मजदूरी है ना वो मुझे 500 मिल रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर वही मजदूरी मुझे 1000 रुपये मिल रही है। ठीक है, लेकिन बिहार के अंदर आप एक दिन 50 रुपये में निकाल दोगे, लेकिन दिल्ली के अंदर वही एक दिन आप लोगों को 200 से 250 रुपये लग जाएंगे, या फिर हो सकता है 300 रुपये भी लग जाए, है ना, क्योंकि किराया, है ना। तो क्यों? क्योंकि भाई फेज इरेगुलर वर्क, ये क्या करते हैं, इरेगुलर वर्क देख रहे हैं भाई। बिहार में आप लोग अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन वहां नहीं मिल रहा है। डिडक्शन देखने को मिल रहे हैं, कोई हाउसिंग नहीं है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वेज ऑटोमेटिक जो पहले आप लोगों को दिल्ली में 1000 दिख रहा था ना, तो प्रैक्टिकली आप देखोगे ना तो हो सकता है वो 450 ही हो आपके हाथ में इन हैंड। ठीक है, बिहार में जो 500 मिलते थे वो 450 ही मिल रहे हैं। कॉमन सेंस लगाओ ये चीजें। या फिर बिहार में जो आप लोग बचा पा रहे थे, अगर 500 रुपये कमा रहे थे, 300 रुपये बचा पा रहे थे, दिल्ली के अंदर वही आप 100 रुपये बचा रहे हो। क्या मतलब हुआ इस चीज का, है ना, वो चीज हो गई। नेक्स्ट चीज, इससे आप लोगों को क्या मिथ बस्ट होगा, इससे ये समझो इस चीज को, आइडियलाइज्ड अर्बन लाइफस्टाइल, है ना भाई, सिटी ड्रीम्स है लोगों को भाई कि मैं इस तरीके से रहूंगा। जैसे अर्बन लाइफ में क्या इमेजिन करता है इंसान, भाई मैं मॉडर्न रहूंगा, डिग्निफाइड लाइफ जीऊंगा, सोशली लिबरेट करूंगा मैं इस चीज से, भाई मैं गांव में नहीं रह सकता। कई लोग बोलते हैं ना कि अरे नहीं गांव में मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, शहर में जाकर मैं सब कुछ करूंगा। सब केवल आइडलाइज कर लिया आप लोगों ने, लेकिन जब अर्बन सिटीज में जाओगे तो वहां की भी लाइफस्टाइल लगभग ऐसी, थोड़ी सी अलग है, लेकिन जैसे मीडिया ने पोर्ट्रेट किया मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, इन्हें इन्फ्लुएंस किया डिसीजंस मोर देन द रियल डाटा ऑन स्लम कंजेशन एंड पॉल्यूशन। ठीक है, उनने ये तो दिखा दी कि भाई अगर मैं दिल्ली के इस कोने में रह रहा हूं तो वो तो देख लिया आप लोगों ने कि यहाँ पे तो अलग ही लाइफ है भाई, क्या लाइफ स्टाइल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लेकिन उससे जाना वहां पर स्लम एरिया है। ठीक है, आप लोगों की कंडीशंस इतनी खराब है रहने की। ठीक है, और आप लोग जो माइग्रेट करके गए हो, कितना आप वेजेस कमा लोगे? सब बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरीके की लाइफ अफोर्ड कर पाते हैं वहां पर। आई बात समझ में? अफोर्डेशन भी तो बड़ी बात होगी ना, तो वो चीज हो गई। ऊपर से आप बहुत साफ सुथरी जगह से गए हो, पॉल्यूशन भी है ना। देखो ये नेगेटिव बातें नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये परसेप्शन वाली बातें बोल रहा हूँ। लोगों ने परसेप्ट कर लिया, मतलब अगर आपके शहर के 10 लोग भी निकल गए हैं वहां पर बहुत ऊंचे, तो आप 10 लोग को देखकर 10,000 लोग जा रहे हैं, अब क्या वो 10,000 लोग पूरे सक्सेसफुल होंगे? आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो भाई। उनका अपॉर्चुनिटीज, उनकी मेहनत, ये भी तो डिपेंड करता है ना। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल नेटवर्क। भाई सोशल नेटवर्क का सबसे ज्यादा जैसे माइग्रेंट चेन इफेक्ट हो रहा है, सक्सेसफुल माइग्रेंट एक्सरेट देयर अचीवमेंट। जो अब देखो सोशल नेटवर्क पर ज्यादा कौन जाते हैं? जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, है ना। सक्सेसफुल हो गए, वो ब्लॉग्स बना रहे हैं अपने कि भाई नहीं मैं तो यहाँ गया हूँ, देखो मैं यहाँ आया, मैंने ये किया। भाई जब आप फ्लॉप थे उस टाइम पे क्यों नहीं बनाया था, है ना। तो ये सक्सेसफुल माइग्रेंट जो होते हैं ना, वो एग्रीगेट करते हैं अचीवमेंट्स को। फेल्यूअर्स जो है उस टाइम पे क्या होते हैं, अपने फेल्यूअर को छुपा लेते हैं, अपनी स्ट्रगल को नहीं दिखाते। जैसे बोला जाता है ना कि मेरी सक्सेस इतनी दिख रही है, लेकिन उसके नीचे का स्ट्रगल इतना है। आप कॉमन सेंस लगाओ, आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, आप जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तब भी क्या होता है, अरे नहीं कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो तो पता चलता है अरे भाई बहुत स्ट्रगल है भाई, है ना। कई लोग की जिंदगी ही पूरी की पूरी यू टर्न ले लेती है, 180 डिग्री पूरा का पूरा मूव कर जाती है, वो चीज हो गई। तो सक्सेसफुल माइग्रेशन माइग्रेंट्स वाली बात हो गई। क्रिएट अ डिस्टॉर्टेड सक्सेस मॉडल, है ना, इन द सोर्स विलेज। तो सोर्स विलेज जो होगा ना वहां पर डिस्टॉर्टेड, मतलब एक उस विलेज से एक आदमी गया, अरे वाह क्या लाइफ है, वहां से आया, बाहर से आया, और अरे देखो मैं ऐसे आया, कपड़े अच्छे पहन के आया, लेकिन वहां रह रहा है एक खोली में। आप लोग रह रहे हैं एक बहुत बड़ी हवेली में, वो रह रहा है एक खोली के अंदर। तो है कि नहीं, माइग्रेशन फ्लो इंटेंसिफाइड इवन विदाउट रियल अपॉर्चुनिटी, है कि नहीं। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है लेकिन फिर भी कॉमन परसेप्शन है भाई। परसीव्ड सोशल मोबिलिटी क्या है? परसीव्ड सोशल मोबिलिटी। अर्बन एरिया आर बिलीव्ड टू ब्रेक कास्ट, है ना। ये पहले सोचा जाता है भाई सोशल मोबिलिटी मतलब वही पहले सोच ले भाई कास्ट, वहां पर कास्ट नहीं चलती है, यहाँ पर देखो विलेज के अंदर कास्ट सिस्टम पे दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, जेंडर एंड कम्युनिटी रिस्ट्रिक्शन, इसको तोड़ने के चक्कर में भी लोग जाते हैं। ठीक है, कई लोग परेशान होते हैं, जैसे स्पेशली फ्रॉम द दलित, आदिवासी, ओबीसी ग्रुप। ये क्या करते हैं, ये देखते हैं सिटी एज अ स्पेस ऑफ एनोनिमिटी एंड डिग्निटी। वो बोल देते हैं कि भाई एनोनिमिटी मतलब मैं अकेला देखना, और डिग्निटी वाली बात आ जाती है। दो, एक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूस। लेकिन फिर भी अब देखो अगर आप शहर में भी जाओगे वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, उसका तरीका बदल गया हो डिस्क्रिमिनेशन का। आप सोच रहे हो भाई आप दलित हो, आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, वहां पे चलो आप लोगों ने एनोनिमिटी अपने दिखा दी, लेकिन और भी तो रीजंस होंगे वहां पे आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं भाई, परसेप्ट सोशल मोबिलिटी होगी ना, ये चीज होगी।
भाई हाँ, अच्छी चीज है, आप लोग जा रहे हो, लेकिन बोलते हैं ना कि अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना उससे लड़ना चाहिए, ना कि भागना चाहिए, वो वाली बात हो गई। आई बात समझ में, है ना। परसीव्ड एजुकेशनल एंड हेल्थ सर्विसेज, क्या है, फैमिली जो मूव करती है ना एक्सपेक्ट करती है कि भाई यहाँ पे मेरे को स्कूल अच्छे मिल जाएंगे, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिल जाएंगी। जैसे छोटे शहर के लोग दिल्ली जाना पसंद करते हैं कि भाई मैं ना प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि अगर आपके शहर के डॉक्टर ने मना कर दिया है तो 99% केस में जो होगा वहां पर दूसरी जगह पर क्या है, इलाज पॉसिबल होगा ही नहीं। हाँ, अब जहाँ जिस जगह पर आप रह रहे हो वहां पर अगर आप लोगों के पास फैसिलिटी ही नहीं है तो बात अलग है ना। लेकिन ऐसा है कि अगर यहाँ पर डॉक्टर्स हैं और वही डॉक्टर्स अगर बोल रहे हैं कि नहीं पॉसिबल है, आप चाहो तो दिल्ली चले जाओ, तो बात अलग है ना। तो वही वाली बात हो गई। रियलिटी में क्या होता है, चिल्ड्रन और स्कूल्स की भी अगर मैं बात करूंगा तो भाई रियलिटी में क्या होगा, चिल्ड्रन ऑफर एंटर्ड ओवर क्राउडेड गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, आप लोगों ने सोचा कि भाई वहां पे पढ़ाई अच्छी है लेकिन आप लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते बड़े स्कूल्स को, तो आप लोगों ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल्स में डाल दिया कि भाई नहीं बड़े शहर में पढ़ रहा है, लेकिन कैसा है, ओवर क्राउडेड गवर्नमेंट स्कूल है। माइग्रेंट फेस एक्सक्लूजन ड्यू टू द लैंग्वेज, सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज की वजह से एक्सक्लूजन देखने को मिलता है। भाई उनकी लैंग्वेज अलग है, दूसरी की लैंग्वेज अलग है। आईडी प्रूफ एंड इनफॉर्मल स्टेटस, है ना, सबसे बड़ी बात तो ऑब्वियस ही बात है, इन लोगों को क्या है, एक्सक्लूजन देखने को मिलता है। आई बात समझ में। एक मिनट थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। हाँ, कहाँ थे, हाँ, नेक्स्ट है परसीव्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। भाई पहले यूनिट सोच लिया है भाई हम तो सेफ नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा सेफ्टी मिलेगी। जैसे माइग्रेंट थिंक द सिटीज आर सेफर ड्यू टू द पुलिस प्रेजेंस, बोलते हैं भाई शहर में तो ना पुलिस होती है, इस चक्कर में ना बहुत ज्यादा और अनोनिमिटी होगी वहां पर, इसलिए वहां पर सेफ्टी ज्यादा मिलेगी। लेकिन प्रिकॉशियस इनफॉर्मल जॉब्स जो वहां पर होंगी, अनसेफ हाउसिंग होगी, जेंडर वल्नरेबिलिटीज जहां पर देखने को मिल रही है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है पूरे परसेप्शन को उनके, जब एक्चुअल में रियलिटीज अगर देखोगे तो, है ना। नेक्स्ट इज परसीव्ड स्टेबिलिटी ऑफ वर्क, है ना, परसीव्ड स्टेबिलिटी ऑफ, आप सोचते हो कि भाई वो गांव में क्या है, हम लोग 4 महीने मेहनत करते हैं, 6 महीने और बाकी के हम 8 महीने यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन हम तो शहर जाएंगे वहां पर डेली काम मिलेगा, है ना। तो माइग्रेंट जो है अज्यूम करते हैं कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्क इन सिटी, बोल सकते हैं कि सिटी में तो डेली काम होता है, बट रियलिटी कैसी होती है, मोस्ट माइग्रेंट जॉब्स जो है ना वो क्या होती हैं, सीजनल होती हैं। तो भाई माइग्रेंट सीजनल होती हैं, एरेटिक होती हैं और इनफॉर्मल होती हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, स्टील हुआ, स्टील वेल्डिंग वाली हुई, गिग वर्क वाले हुए, तो ये ज्यादातर यहाँ जा रहे हैं। हाँ, मैं उनकी बात नहीं करूंगा जो क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं, उनकी स्पेशल लगी हुई है, उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन वो कितने हैं। अभी आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, मोर देन 75% जो पीपल हैं वो अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। वैसे 88% था एक्चुअल, लेकिन मैं बता रहा हूँ मोर देन 75%। ठीक है, तो अब बताओ इन लोगों को क्या होगा, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। आई बात समझ में, परसिप्ड वाली, है ना, इंटरनल माइग्रेशन ही है। तो बस यही चीज हो गई आप लोगों के पूरे की परसेप्शन और बेस्ड, है ना, इसके अलावा तो करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। अगर डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा भाई, एस्पिरेशंस जितनी ज्यादा बढ़ती जाती हैं उतना ही परसीव्ड पुल फैक्टर, जैसे मीडिया, नेटवर्क एंड डिजिटल ट्रांस इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें क्या होती हैं, पुल फैक्टर बन जाते हैं। माइग्रेशन डिसीजंस लिया जाता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के द्वारा, है ना। फिर जब रियलिटी में जाते हैं तो शॉक हो जाता है, जैसे वहां पर लो वेजेस है, हाई रेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इनफॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है, इनफॉर्मल सेक्टर्स में, है ना, वो हो गई। अब क्या होगा, अब लोग वहां पहुंच तो गए, अब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं भाई, लौट आते हैं, है ना। कुछ लोग जो एडजस्ट नहीं कर पाते वो लौट आते हैं। जब फिर उसके बाद सर्कुलर माइग्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कहीं जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। रियलिटी अलग ही है ना दुनिया में, तो वो आप ये फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो बिल्कुल इस चीज पे। आ गई बात समझ में, है ना। भाई परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा ही क्यों होता है हमेशा, इस चीज पर क्यों नहीं दिमाग लगाते। पहली बात, माइग्रेशन जो है वो रेयरली फुली रैशनल इकोनॉमिक कैलकुलेशन कर पाता है, ये बिहेवियरल डिसीजन पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो परसेप्शन बेस्ड जो है ना वो ज्यादा होता है माइग्रेशन, है ना, परसेप्शन से, रियलिटी से परसेप्शन ज्यादा होता है। टोडारो मॉडल जो है, वर्कर्स माइग्रेट बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड इनकम, जो वर्कर जो है ना वो हमेशा एक्सपेक्टेड इनकम के बेस पर ही क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, कोई एक्चुअल इनकम के बेस पर नहीं करता है। कल्चरल एंड सिंबॉलिक मीनिंग की अगर मैं बात करूं ऑफ द सिटी, ये ओवर पावर करती है हार्ड इकोनॉमिक स्टेटिस को, है ना। इंफॉर्मेशन
एसिमेट्री, एस्पिरेशनल सोसाइटी। इससे क्या होगा आप लोगों का परसेप्शन लेट माइग्रेशन जो होगी ना वो बूम करेगी अच्छी खासी। भाई ऑब्वियस सी बात है, वही चीजें हो गई आप लोगों को, है ना। तो ये हो गया। कोई भी पूछे कि भाई परसेप्शन क्या होता है, ये मैंने 4 रीजन बता दिए हैं। केस स्टडी देख लो, अगर आज के टाइम पे देखोगे तो ग्लोबल और इंडिया के में, पहले ग्लोबल देख लो। यूएस मैक्सिको कॉरिडोर, देखो यूएस अच्छा खासा है, मैक्सिको वाले लोग बोलते हैं यूएस बहुत अच्छा है। तो परसेप्शन ऑफ हायर वेज परसिस्टेड डिस्पाइट हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड हार्शल पॉलिसीज, है ना। भाई हार्शल पॉलिसीज खतरनाक है और वहां पर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर जाने की कोशिश करते हैं। यूरोप के अंदर जैसे सीरियन या अफ्रीकन माइग्रेंट्स की बात करें, ये इन्फ्लुएंस होते हैं किसके द्वारा, परसेप्शन ऑफ वेलफेयर बेनिफिट। बोलते हैं अरे यहाँ पर वेलफेयर बेनिफिट्स अच्छे हैं। 2, एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड। भाई वेलफेयर बेनिफिट्स हैं लेकिन वहां के लोगों के लिए, माइग्रेंट्स के लिए नहीं है, और बहुत जाना टफ है अगर एक्सेस भी करना है तो, है ना, तो रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसे ही अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूंगा तो दिल्ली एनसीआर वाला हो गया, तो माइग्रेंट जो है यूपी बिहार से मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्टेबल जॉब चाहिए, लेकिन वो हमेशा इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन चेन्स में आ जाते हैं जहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो इसीलिए स्टेबल जॉब्स ही नहीं होती। मुंबई जो है वो सिटी ऑफ ड्रीम्स कहलाती है। ये परसेप्शन ड्राइव करते हैं यूथ माइग्रेशन को, डिस्पाइट 43% प्लस पॉपुलेशन जो होगी ना वो लिविंग इन स्लम, जहां तक जो है वहां पर स्लम में रह रहे हैं। सोचो 43% के ऊपर जो पॉपुलेशन है स्लम में रह रही है। बेंगलुरु परसीव कर रहा है आईटी बूम, बोल रहे हैं अरे भाई आईटी सेक्टर में जाना है, आईटी सेक्टर में जा रहा है। 1000 ऑफ माइग्रेंट विदाउट स्किल रह जाते हैं। इससे क्या होता है, एंडिंग अप इन द गिग वर्क, जैसे डिलीवरी का हो गया, लॉजिस्टिक्स में चले गए, उसमें चले जाते हैं। बताओ पंजाब और केरला वाले लोग जो हैं वो रिटर्न माइग्रेंट्स एक्सलरेट करते हैं फॉरेन सक्सेस को। भाई जो लौट के आ रहे हैं ना वो बोलते हैं अरे भाई बहुत बड़ी चीज है। इससे क्या होता है, एस्पिरेशनल आउट माइग्रेशन देखने को मिलता है। भाई कनाडा में हम तो ये कर रहे हैं, चाहे टैक्सी चला रहे हो, लेकिन कनाडा में पैसा बहुत है भाई, हम तो वहां पे इतना काम करते हैं। वो चीजें हो गई। आई बात समझ में, है ना। तो बस ये अपने क्या हो गए, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन मैंने कंप्लीट करवा दिए, पूरे के पूरे 8 करा दिए टोटल, है ना। तो इसके अंदर ये भी करा दिया सब टॉपिक, ठीक है। अब देखो कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, याद रखना मैं फिर बोलूंगा, ये कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन आप लोगों को तभी करना है जब आप लोगों को कॉजेज एंड माइग्रेशन एक साथ पूछ रहा हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास चाहे 4 पेज का लिखने के लिए हो आंसर में, चाहे 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो जो 4 पेज में लिखा जाता है, कॉमन सेंस लगाओ। अगर कॉज एंड कंसिक्वेंसेस साथ में आ गए तो क्या होगा आप लोगों के पास, एक पेज में तो आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होगा आप लोगों का, आधे पेज में आप लोगों का फ्लो चार्ट हो जाएगा और ज्यादा से डायग्राम, तो मतलब 1.5 पेज तो यहीं खत्म। अब बचा कितना, 2.5 पेज। अब इस 2.5 पेज में से 1.25 पेज आपको कॉज लिखना पड़ेंगे, 1.25 आप लोगों को कंसिक्वेंसेस लिखना पड़ेंगे। अब वो जब लिखोगे तो आप लोगों के पास क्या है, बचा ही नहीं। मैं अगर इतना सारा करवा दूंगा तो फिर क्या फायदा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, कंसिक्वेंसेस यहाँ पर 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए करवा रहा हूं। जब भी अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इस तरीके से वाला करना है, और जो मैं 15 और 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएंगे ना वो जो ओनली कॉन्सिक्वेंसेस पूछे अलग अलग डायमेंशन पे, उसके लिए करवाऊंगा। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी, वीडियो नहीं क्लास, ठीक है, ये क्लास तो ये हो गई 1 और 2 वीडियो। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, क्लास 16, जिसमें अभी मैं हो सकता है 1 से 2 वीडियो बनने उस पर भी, तो वो क्लास में मैं आप लोगों को कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन एंड टाइप्स ऑफ माइग्रेशन कराने की कोशिश करूंगा। आई बात समझ में। इसको छोड़ना नहीं है, ये जरूरी है आप लोगों को, ये वाला जो मैं करा रहा हूं वो भी जरूरी है जो मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। आई बात समझ में। तो कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन में 2 बार करवाने वाला हूं आप लोगों के, एग्जाम बेस्ड है इसीलिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया कि एग्जाम बेस्ड ही नोट्स बनवाऊंगा। आई ना। चलो ये इंट्रो के रूप में आप देख सकते हो, और खास करके ये वाला पैराग्राफ मस्ट है आप लोगों को जब भी आप लोग कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन लिखोगे, है ना। तो देखो इंट्रो देख लो, कंसिक्वेंसेस ऑपरेट एट द ओरिजिन, डेस्टिनेशन एंड माइग्रेंट हाउस होल्ड लेवल्स, है ना। जहां तक जो हमेशा जो कंसिक्वेंसेस कहां पर देखने को मिलेंगे, जो ओरिजिन जगह है, डेस्टिनेशन जगह है, और माइग्रेंट हाउस होल्ड जो जो चला गया है उसी के यहाँ पर तो इफेक्ट पड़ेगा। ये क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है सोशो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर, है ना। तो ये जो लिखे है ना, ये डायमेंशन है, यही डायमेंशन में आप लोगों को कल करवाऊंगा। आज मैं क्या करवाऊंगा, ये करवाऊंगा कंसिक्वेंसेस एट ओरिजिन, डेस्टिनेशन एंड माइग्रेशन हाउस होल्ड। हाँ, इसके अंदर फैक्टर्स ये सब इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो मैं नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा उसमें फैक्टर के अकॉर्डिंग कराऊंगा। आई बात समझ में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, जब भी लिखोगे ये लिखोगे
माइग्रेशन रिसेप्स डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, लेबर मार्केट्स, हाउसहोल्ड डायनामिक्स एंड रीजनल डेवलपमेंट. इट्स कंसिक्वेंसेस आर मल्टी स्केलर, फेल्ट एट ऑरिजिन, डेस्टिनेशन एंड विद इन द माइग्रेंट हाउसहोल्ड. ठीक है, विथ 304 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेशन. ये यूएन की देसा रिपोर्ट 2024 में आई थी, जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को. उसमें बताया था कि 30.4 करोड़ जो लोग थे ना वो इंटरनेशनली माइग्रेट कर गए, एंड 45 करोड़ जो इंटरनल माइग्रेंट्स जो है ना इंडिया के अंदर. सोचो, है ना. ये किसने बताया था? MSOPI और सेंसस से पता चला अपन लोगों को. अंडरस्टैंडिंग दीज कंसिक्वेंसेस इज क्रिटिकल फॉर प्लानिंग, गवर्नेंस, इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इस चीज में आप लोगों को जरूरी है. अब याद रखना, कंसिक्वेंसेस हमेशा नेगेटिव नहीं बता रहा हूं मैं, है ना. हमेशा नेगेटिव नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव भी रहेंगे. कंसिक्वेंसेस मतलब इफेक्ट बोल सकते हो, मैंने इफेक्ट बताया. ये नेगेटिव लाइन हो गई कंसिक्वेंसेस, लेकिन ये इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन वाली चीज हो गई. तो अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, तो साथ में आप लोग इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन भी बोल सकते हो उसको. ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेगेटिव वाली कंसिक्वेंसेस वाली बात आ जाएगी. आई बात समझ में? तो अगर आप लोगों को सिर्फ ऐसे लिखना है कि भाई इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, तो आप ये चीज लिख सकते हो. ये सबसे अच्छी बात है. मेरे को अभी ही एकदम से दिमाग में आया कि आप लोग ऐसे कर सकते हो, इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन. तो पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट होते हैं. ठीक है, वो आपको ओरिजिन, डेस्टिनेशन, माइग्रेंट हाउस होल्ड पर देखने को मिलेंगे. तो वो चीज होगी. ऐसे कर लो तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन दो बार क्यों लिखे हुए हैं. आई बात समझ में? तो कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन वाली चीज है, लेकिन इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन ज्यादा बोल सकते हैं इस चीज को. अपने नोट्स में ये लिख लो. नाउ कंसिक्वेंसेस ऑफ ओरिजिन रीजन, पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस अगर मैं बात करूँ, है ना. देखो, ओरिजिन पे अपन बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे ही अपन डेस्टिनेशन पे बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना. तो ये देखो, कंसिक्वेंसेस ऑन द ओरिजिन रीजन. भाई पॉजिटिव क्या है कंसिक्वेंसेस? भाई पहली बात, रेमिटेंस आएंगे. रेमिटेंस इंप्रूव हाउस होल्ड इनकम. भाई बाहर से कोई पैसा भेज रहा है तो उसको रेमिटेंस बोलेंगे ना, तो ये हाउस होल्ड इनकम को बढ़ाएगा. रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंक्रीज एजुकेशन. जब पॉवर्टी कम होगी तो एजुकेशन इंक्रीज होगी, हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ेगी. तो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर. दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीवर है, जो कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2023 ने बोला था 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आ रहा है बाहर से अपने पास. सोचो, 12.5 अरब डॉलर का रेमिटेंस अपन लोग बाहर से कमा के भेज रहे हैं इंडिया में, है ना. नेक्स्ट, इसी के अंदर वही चीज है, सेम की सेम. इंडियाज रेमिटेंस लगभग 129 बिलियन. देखो 2023 में कितना था? तो 125 था, और जो 129 बिलियन जो हो गया वो 2024 में हो गया. डाटा है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने बोला है. ये बूस्ट हुआ, ये बूस्ट करता है हाउस होल्ड वेलफेयर. यही वाली चीज दोबारा से लिखी हुई है मैंने. अब चाहो तो ये लिख लो, चाहे ये लिख लो. कंजम्पशन, एजुकेशन, हेल्थ, इस चीज को बढ़ा सकता है. ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये लेटेस्ट भी है. अभी 2025 में जो रिपोर्ट आएगी वो देख लेना. रिटर्न माइग्रेशन जो है, इससे क्या होगा, आप लोगों का न्यू स्किल्स देखने को मिलती है और एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिलती है. मतलब आप बाहर गए, काम सीखा, इंडिया आ गए, इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों को नए स्किल्स मिल जाएंगे और एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिलेगी. पॉजिटिव हो गया ना देश के लिए. स्किल इन्हांसमेंट देखने को मिल रहा है ना. क्यों? जिस जगह पे आप रहे हो, रिटर्निंग माइग्रेंट्स ब्रिंग न्यू स्किल, नया चीज सीख के आते हैं. कैपिटल एंड आइडियाज, हर तरीके से. रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे केरला, पंजाब, डायस्पोरा इफेक्ट होता है. आई बात समझ में, है ना. नेक्स्ट इज, इसी के अंदर ही पॉजिटिव ही चल रहा है अभी. पॉपुलेशन प्रेशर रिड्यूस इन ड्रॉट प्रोन रिसोर्सेस, पुअर रीजन्स. जैसे अब क्या, मान लो बड़ा बाहर चले गए तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन प्रेशर रिड्यूस हो जाता है. कहाँ पर? जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया हुआ, रिसोर्स पुअर रीजन्स हुए, जैसे मराठावाड़ा और बुंदेलखंड, है ना. तो यहाँ पर लोग पॉपुलेशन कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है, उधर लोग काम चलेगा तो यहाँ पर कम प्रेशर बढ़ा. नेक्स्ट इज फीमेल एम्पावरमेंट. एब्सेंस ऑफ मेल इंक्रीजेस फीमेल डिसीजन मेकिंग. या भाई आदमी नहीं है उस घर में, वो बाहर चला गया काम करने के लिए, तो अब क्या होगा, बड़ी कौन है, फीमेल है, तो फीमेल की डिसीजन मेकिंग बढ़ जाएगी. एंड पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी बढ़ जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है ना. बट साथ में उन पर वर्क लोड भी बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. तो ये चीज नेगेटिव में जाएगी, लेकिन अपन लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं यहाँ पे. अग्रेरियन रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे लेबर शॉर्टेज से क्या होगा, पुश फार्मर जो होंगे, पुश फार्मर टू मशीन्स. तो क्या हो जाएगा भाई, लोग नहीं है काम करने वाले, वो तो बाहर चले गए, तो क्या करेंगे भाई, उनने मशीन भेज दी, तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स मिल जाएंगे. मशीन मैकेनाइजेशन में अपन लोग चले गए. ट्रैक्टर्स इन पंजाब एंड हरियाणा स्प्रेड द पार्सली ड्यू टू द आउट माइग्रेशन. लोग कनाडा चले गए
काम करने वाले कम है, तो ट्रैक्टर्स और ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनों से वो लोग करने लगे, तो मैकेनाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर में, तो ये पॉजिटिव चीज हो गई ना, है ना। अब कंजुगेंसेस ऑफ ओरिजिन रीजन के अंदर नेगेटिव वाली बात करेंगे, ओरिजिन में ही बात चल रही है, जहां से लोग जा रहे हैं ना, अपन वहां की बात कर रहे हैं अभी, जहां पे लोग पहुंच रहे हैं उनकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। पहला है ब्रेन ड्रेन, सबसे बड़ा जो आज जो गवर्नमेंट भी इस पर ज्यादा बहुत सीरियस है, ब्रेन ड्रेन। भाई स्किल्ड माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। आप लोग जैसे इंडिया है, इंडिया के लोग पढ़ लिख गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन चले गए अमेरिका, तो यहाँ का जो दिमाग है ना वो दूसरे देश में जा रहा है, तो जो लोग अपन लोग यहाँ पर देश को तरक्की करने में काम आ रहे हैं वो लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो ब्रेन ड्रेन में मतलब स्किल्ड माइग्रेशन रिड्यूसेस नेशनल ह्यूमन कैपिटल, सबसे बड़ी बात, जैसे डॉक्टर्स चले गए, इंजीनियर्स चले गए, ये इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, फिलीपींस जो हो रहे हैं, पाकिस्तान वाले जो है, तो ये सब देखने को मिल रहा है। ऐसे ही ब्रेन ड्रेन, इंडिया रिमेन्स, वही वाली चीज है, दोबारा से लिख रहा हूँ, इंडिया रिमेन्स अ मेजर स्किल्ड माइग्रेंट्स सेंडिंग कंट्रीज, जैसे यूनाइटेड नेशंस की देशा रिपोर्ट, डायस्पोरा रिपोर्ट है ना, 18 मिलियन प्लस, मतलब 1.8 करोड़ के ऊपर जो है इंडियन जो है ना वो अब्रोड में चले गए, स्किल्ड लेबर, है ना। फेमिनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया, क्या है भाई, आदमी नहीं है काम करने वाले, तो नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के अंदर औरतों को एग्रीकल्चर में काम करना पड़ रहा है, कितनी बड़ी बात है ना। नेक्स्ट इज एजिंग पॉपुलेशन, भाई यूथ तो चला गया बाहर, उधर क्या बचे आपके बूढ़े माँ बाप, तो बस यंग आउट माइग्रेशन लीव्स बिहाइंड एल्डरली एंड चिल्ड्रन, बच्चे रह जाते हैं और बूढ़े रह जाते हैं। इससे क्या हुआ, डिपेंडेंसी रेशियो इंक्रीज हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे जापान का रूरल विलेज, केरला, जापान के रूरल विलेजेस में ऐसा हो रहा है, और केरला में भी ऐसे ही हो रहा है इंडिया के, है ना। ये तो मैंने बता ही दिया था पहले भी, डिपेंडेंसी रेशियो वाला पहले। साथ में फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, मैंने आप लोगों को बताया अभी, जब फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा तो विमेन का ओवर बर्डन देखने को मिलेगा, इससे आप लोगों को लैक ऑफ सपोर्ट सर्विस देखने को मिल जाती है ऐसे इलाकों में। नेक्स्ट इज सोशल टेंशन बिटवीन रिटर्निंग माइग्रेंट डिमांड हायर वेजेस देन द लोकल लेबर मार्केट कैन ऑफर। क्या हो गया भाई, कुछ लोग काम करके आए, वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, लेकिन अब वो जब अपने शहर में वापस आ गए, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उतना ही पैसा उनको मिल जाए जितना अब मुझे पहले वहां मिलता था, लेकिन नहीं, असली जो लोकल लेबर मार्केट होता है ना वो उससे कम ही ऑफर करता है, तो उसकी भी टेंशन होती है, अरे यार पहले तो मैं 1 लाख कमाता था, लेकिन वो दिमाग नहीं था भाई, कमा रहा है ना, लेकिन दिमाग नहीं लगाएंगे, तो वो भी प्रॉब्लम होगी, नेगेटिव होगी ना। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड लोकल कल्चर ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन लिंक्ड माइग्रेशन फ्लोज, है ना। क्या हो गया भाई, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड द लोकल कल्चर जो है ना उस इलाके का, अपना ही मतलब खुद का, अपन लोग चले गए तो पूरे ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन लिंक माइग्रेशन फ्लो, ठीक है। अपन लोग जा रहे हैं दूसरे देश में, अब जहाँ पे होली है, दिवाली है, वो बनाना है, पहले कहते थे बड़े बड़े लोग बनाते थे, कितना अच्छा होता था, लेकिन ये सब चीजें चेंज होती जा रही है, पूरा ट्रेडिशन ही चेंज होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज आउट माइग्रेशन में इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू द क्लाइमेट चेंज व्हेन प्रोडक्टिव ग्रुप लीव, जब प्रोडक्टिव ग्रुप ही चले गए बाहर तो भाई वल्नरेबिलिटीज भी कम हो जाएंगी हमारे पास में क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो ये भी चीज हो गई, तो ये हो गई नेगेटिव चीज है। कहां पर, ओरिजिन वाले इलाके में, ओरिजिन रीजन के अंदर है। अब अपन देखेंगे डेस्टिनेशन रीजन के अंदर क्या अच्छी चीज हुई, क्या बुरी चीज हुई, वो भी देख लो। कंजुगेंसेस ऑन द डेस्टिनेशन रीजन, पॉजिटिव क्या कंजुगेंसेस देखने को मिलते हैं, कंजुगेंसेस मतलब इफेक्ट, आप एक काम करो इसको इफेक्ट जहां लिखो, यहाँ पे इफेक्ट, वो कंजुगेंसेस जो है ना नेगेटिव वर्ड होता है। माइग्रेंट फिल लेबर शॉर्टेज इन द कंस्ट्रक्शन, अब बाहर है, आप लोग दूसरे लोग पहुंच गए, तो जो माइग्रेंट होंगे ना, जो जहां पर जो लोग गए हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है, वो लेबर शॉर्टेज को फिल कर देंगे। लेबर शॉर्टेज की जो कमी हो रही थी ना, वो लोग आ गए तो वो लोग काम करेंगे कहां पर, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, डोमेस्टिक वर्क में, है ना, केयर गिविंग में और सर्विसेज में, तो ये लोग काम करेंगे बाहर के लोग आके। नेक्स्ट इज 8,900 माइग्रेशन डेथ्स हो रही हैं 2023 में, ये आईएमओ ने रिफ्लेक्ट किया है रिस्क ऑफ इरेगुलर माइग्रेशन रूट्स के कारण। ये क्या नेगेटिव में आएगा ये चीज, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये अभी आप लोग मत लिखना, ये नेगेटिव वाली बात है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं ऊपर भूल गया था, तो ये अपना क्या जाएगा, नेगेटिव वाली में जाएगा। प्रेशर ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई दिल्ली, ये सब नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर आ रहा है। माइग्रेंट रिज्यूमिनेट एजिंग सोसाइटी, अब देखो ये नेगेटिव वाली गलती से मैंने यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा वेट करें। माइग्रेंट जो है ना
वो रिज्यूमिनेट करते हैं एजिंग सोसाइटी को। भाई बूढ़े लोग हो रहे हैं तो अब वहां पर क्या हो गया, जो बाहर के लोग आए हैं वो उसको रिज्यूमिनेट करें। जैसे यूरोप और जापान जो रेयरली ऑन द रिलाय ऑन द माइग्रेंट लेबर फॉर हेल्थ केयर, बाहर से लोग आके उनकी सेवा कर रहे हैं, एल्डरली सपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो गया पॉजिटिव वाली बात, ये हो गई पॉजिटिव वाली बात, है ना। ये चीज आप दोनों लिख लेना। इंक्रीज इकोनॉमिक डायनामिज्म, ठीक है भाई, सबसे बड़ी बात अच्छी चीज है, इकोनॉमिक डायनामिज्म बढ़ता जा रहा है। तो माइग्रेंट ऑफन टेक जॉब लोकल अवॉइड, वो वाली जॉब ले लेते हैं माइग्रेंट जो लोकल लोग अवॉइड कर देते हैं। तो ऑब्वियस से बात है, इससे भी अच्छी चीज हो गई, ये भी पॉजिटिव चीज है। प्रमोट कल्चर, भाई जो ट्रम्प है वो इतना चिढ़ क्यों रहा है, क्योंकि जो दूसरे जो माइग्रेंट्स हैं इंडिया से बांग्लादेश से कहीं से भी जा रहे हैं, वो लोग अमेरिका वाले लोग तो हैं हरामखोर। ठीक है, मैं तो बोलूंगा भाई है हरामखोर। वो लोग काम ही नहीं करना चाहते, वो लोग बोलते हैं उनको बैठे बैठे मिल जाए जितना भी, मेहनत ही नहीं करना चाहते। लेकिन इंडिया का इंसान जाएगा, जैसे ये लोग हैं $8 में काम नहीं करना चाहते, ये लोग बोलेंगे भाई तुम मुझे $60 दे दो बहुत, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, फिलफिल कर रहे हैं। प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इनोवेशन, देखो दूसरी जगह जाओगे कल्चरल डाइवर्सिटी और इनोवेशन को प्रमोट होगा। जैसे सिलिकॉन वैली सेव्ड बाय द माइग्रेंट एंटरप्रेन्योर्स, भाई पूरी सिलिकॉन वैली जो बनी हुई है ना, जो माइग्रेंट एंटरप्रेन्योर्स आए ना, उनने उसको पूरा का पूरा बनाया हुआ है। लोअर इन्फ्लेशन इन डेस्टिनेशन रीजन, जो डेस्टिनेशन रीजन होगा ना वहां पर इन्फ्लेशन भी कम रहेगा। क्यों, क्योंकि अवेलेबिलिटी जो होगी ना वो ज्यादा चीप लेबर की देखने को मिलेगी, महंगाई नहीं है भाई, लेबर इतनी ज्यादा है तो वहां पर सब कुछ क्या होगा, सस्ता मिलेगा। लेबर सस्ती होगी तो ऑब्वियस है तो चीजें भी सस्ती होंगी, उनको सस्ता ही सस्ता खरीदेगा, तो क्या होगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, कम महंगाई बढ़ेगी। माइग्रेंट कंट्रीब्यूट टू द डेमोग्राफिक रिजुविनेशन इन द एजिंग सोसाइटी, जैसे जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, कंसिडरिंग इमिग्रेशन ऑप्शन, वही वाली बात है जो मैंने अभी बोला, वही चीज हो गई। नेगेटिव क्या हो गया, देखो नेगेटिव तो दो ये हो गए। पहली तो रिपोर्ट्स देख लो, ये डाटा है, नेगेटिव का डाटा है कि भाई IMNO एक रिपोर्ट दी थी 2023 में 8,900 माइग्रेंट्स की डेथ हो चुकी है। ये रिफ्लेक्ट करता है रिस्क ऑफ द इरेगुलर माइग्रेंट रूट्स, ठीक है, इरेगुलर माइग्रेंट रूट्स जो होते हैं ना उसके कारण भी होता है। प्रेशर ऑन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जैसे मुंबई में स्लम्स वाला इलाका है, दिल्ली में ओवर पॉपुलेशन जिसके कारण होती है ना, ढाका का इलाका, यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये नेगेटिव चीज होगी तो नेगेटिव में लिखोगे। नेक्स्ट इज ओवर क्राउडिंग हो रही है, स्लम्स आ रहा है, सैनिटेशन क्राइसिस हो रही है, मुंबई दिल्ली ढाका, वही वाली चीज जो मैंने बोली वही चीज है। इंफॉर्मेशनलाइजेशन ऑफ लेबर, है ना, इससे क्या हो जाएगा, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लो वेजेस आ रहा है, अनसेफ वर्किंग कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इज जीनोफोबिया, रेसिज्म, कल्चरल बैकलेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाई नहीं भागो, इंडियंस को कितने ज्यादा अटैक हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर। यूरोप माइग्रेंट क्राइसिस देखने को मिल रहा है, USA बॉर्डर टेंशंस देखने को मिल रही हैं ऐसी चीज के कारण। नेगेटिव बात हो गई ना, क्राइम परसेप्शन राइज ड्यू टू द सोशल स्टिग्मा, ठीक है। दो, डेटा ऑफन कॉन्ट्राडिक्ट पब्लिक फियर्स, ठीक है, तो डेटा जो है हमेशा पब्लिक फियर्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, क्राइम्स की रेशियो बढ़ता जा रहा है, बाहर से आ रहे हैं, भाई सोशल स्टिग्मा देखने को मिल रहा है, वही वाली बात, अगर आप परेशान करोगे तो सामने वाला आएगा, है ना। नेक्स्ट इज कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, सबसे बड़ी बात, हाउसिंग, वाटर, पब्लिक सर्विसेज, अब लोग ज्यादा हो गए, वहां पर नहीं है इतनी सुविधा तो कंपटीशन भी आ गई। इंक्रीज्ड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, जैसे वेस्ट जनरेशन, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। आई बात समझ में नेगेटिव में, ठीक है। अब देखो माइग्रेंट फैमिलीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, माइग्रेंट फैमिलीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लोग तो चले गए बाहर, फैमिलीज का क्या है ना। पहली बात, इनकम डाइवर्सिफिकेशन स्टेबलाइजेस हाउस होल्ड, इनकम डाइवर्सिफिकेशन जो है वो क्या करेगा, हाउस होल्ड को स्टेबलाइज कर देगा। वो बाहर से पैसे कमा रहा है तो भाई उनको तो अच्छा मिला ना, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, याद रखना। इंप्रूव इनकम सिक्योरिटी बट हायर इमोशनल एंड सोशल कॉस्ट देखने को यहाँ पर मिल रहा है। भाई हाँ, पैसे आप लोगों को भेज दिया है लेकिन वहां पर लोग है ही नहीं है, तो इमोशनली भी तो आपको कितना ज्यादा बर्डन देखने को मिलता है। मतलब किसी का पति बाहर गया है, उसकी वाइफ जो है वहां पर अकेली है, बच्चे अकेले हैं, माँ बाप दुखी हैं क्योंकि बाहर है, उनकी कोई सेवा नहीं कर पा रहा है, तो इमोशनल और सोशल कॉस्ट कितनी बड़ी चुकानी पड़ी उस चीज के लिए, है ना। तो ये इनकम सिक्योरिटी तो हो जाएगी पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। आई बात समझ में। चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द बेटर एजुकेशन, भाई बेटर एजुकेशन तो है, चिल्ड्रन को वो तो मिल रहा है, बट फेस इमोशनल एंड सोशल चैलेंजेस, भाई अकेले हैं, एजुकेशन अच्छी मिल रही है लेकिन पापा ही नहीं है उनके घर पे
जो उनको इमोशनल या फिर सोशल चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करें। उनको अकेला सब कुछ करना पड़ रहा है जो भी है, तो वाली बात भी आ गई, है ना। कई लोग बोलते नहीं है कि भाई बिगड़ गया क्योंकि वो बाहर से पैसा भेज रहा है, वो तो अपने हिसाब से कर रहा है। उनको सपोर्ट करने वाला, इमोशनली सपोर्ट करने वाला, उनको सही रास्ता दिखाने वाला ही लोग नहीं है, तो ये भी चीज होगी, तो ये नेगेटिव चीज होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में लिख रहे हैं। लेफ्ट बिहाइंड विमेन, जो विमेन पीछे रह गई हैं, एक्सपीरियंस एम्पावरमेंट। भाई उन लोगों को पावर तो बहुत ज्यादा है, बट ऑल्सो इंक्रीज्ड ड्रूजरी, ठीक है, ड्रूजरी। तो ड्रूजरी का मतलब होता है हार्ड लेबर है, मतलब उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है भाई। जो जैसे बाजार से सौदा लेके आना है भाई, एक घर का मेल लेके आया था, लेकिन अब उनको खुद जाना पड़ रहा है ना। मैंने अभी आप लोगों को एग्रीकल्चर वाले में बताया था, फेमिनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो वो वाली चीज हो गई, है ना। इंटरनल और इंटरनेशनल माइग्रेशन सबकी मैं बात कर रहा हूँ, बस अपने माइंड में सोच लेना कि जो इंटरनल माइग्रेशन है रूरल से अर्बन हो रहा है, तो गांव के लोग हैं तो अपना एग्रीकल्चर वाला एग्जांपल दे देना। इंटरनेशनल माइग्रेशन में अपन लोग सीधा सीधा यहाँ पर दे सकते हो, नॉर्मली कुछ भी काम करना है, जैसे उनको घर का झाड़ू बर्तन जो भी करना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मेल डोमिनेटेड होती हैं। माइग्रेंट वर्कर फेस प्रिकॉरिटी, ठीक है, माइग्रेंट वर्कर जो है ना प्रिकॉरिटी को फेस करते हैं, लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी होती है और डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। भाई बहुत ज़्यादा होती है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जब एक्चुअल में कोई जाएगा तो। आई बात समझ में, है ना। तो ये माइग्रेंट फैमिलीज वाली बात चल रही है पूरा का पूरा। अब कंजुगेंसेस ऑफ परसेप्शन बेस्ड माइग्रेशन, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, परसेप्शन बेस्ड माइग्रेशन बताया था ना। अभी तक क्या था, क्या नहीं चीज थी, वो चीज थी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या है उसका, कंजुगेंसेस ऑफ परसेप्शन बेस्ड माइग्रेशन। भाई पॉजिटिव क्या है, भाई परसेप्शन अगर आप लोग देख लो, भाई पहली बात तो एक्सपांड करोगे अपॉर्चुनिटी हॉरिजन्स को, है ना। वही वाली बात हो गई जो मैंने अभी आप लोगों को कॉजेस में बताया था ना, बस यहाँ पर कंजुगेंसेस में वो चीजें बता रहा हूँ। ये रही परसेप्शन बेस्ड माइग्रेशन, है ना, की परसेप्शन जिस तरीके के होते हैं। आई बात समझ में, परसेप्शन बेस्ड माइग्रेशन वाली बात। तो पॉजिटिव क्या हो गई, भाई आप लोगों ने परसेप्शन बना लिया, तो कम से कम आप अपनी अपॉर्चुनिटी हॉरिजन्स तो इंक्रीज करोगे, कुएं के मेंढक तो नहीं बनोगे ना। आप लोगों को जाके एक्सपीरियंस करो वो चीजें। ये प्रमोट करता है यूथ मोबिलिटी एंड स्किल एक्सपोजर को। भाई इंसान है जहां पर रुक गया, भाई मैं तो यही हूं, मेरे को नहीं करना, लेकिन अगर वो बाहर जाएगा तो स्किल एक्सपोजर होगा, भाई अपने आप का दिखेगा उसको कैसी स्किल्स हैं और चीजें सीखेगा वो वहां पर जाके, है ना। तो यूथ भी जो होगा इधर उधर मोबाइल होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अपवर्ड मोबिलिटी देखने को मिल सकती है, लीड टू अपवर्ड मोबिलिटी इफ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। अगर अपॉर्चुनिटी है तो क्या होगा, इंसान जो है सोशली ऊपर जाएगा ही जाएगा, है ना। पैसा कमाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगा, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग आईआईटी से पढ़ाई की, या फिर आप लोगों ने एम्स से पढ़ाई की, आप अच्छे डॉक्टर बन गए, ठीक है, तो क्या करोगे आप, अगर किसी भी शहर में माइग्रेट कर जाओगे तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज अगर अच्छी खासी है वहां पर, तो क्या होगा, आप हमेशा अपनी सोशल लाइफ जो होगी, वो वे ऑफ लिविंग जो है ना आप लोगों का, वो इंक्रीज हो गई होगा, मतलब मोबिलिटी जो होगी आप लोगों की वो अपवर्ड जाएगी, है ना। तो ये भी अच्छी चीज है, तो ये पॉजिटिव बात होगी। लेकिन नेगेटिव क्या हो जाएगा भाई, इससे आप लोगों का लार्ज इनफॉर्मल लेबर पूल्स बन जाएंगे किसी भी जगह पर, तो आप लोगों को क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। भाई एक जगह है, ठीक है, एक ये सिटी इलाका है, ये रूरल इलाका है, ठीक है, ये वो अर्बन है, ये यहाँ से एक बंदा आया, उसने बोला अरे भाई सिटी में ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ढिकाना होता है। तो इसका एक का सुन के अब वो भी परेशान है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं बताएगा, पॉजिटिव बताएगा, या फिर सोशल मीडिया पे देख लिया कि भाई यहाँ पे ऐसा होता है। अब यहाँ से 10 लोग गए, ठीक है, ऐसे ही करके अलग अलग 10 लोग गए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर काम है एक, आ गए 10, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये लोग जो काम देने वाला होगा वो करेंगे भाई मेरे पास तो 10 लोग हैं, कम से कम में कौन करेगा, वो कर लो। तो ये लोग क्या होगा, इसका एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, कम से कम में काम करेंगे, और ऊपर से इनफॉर्मल लेबर पूल्स बन जाएंगे, है ना। उसने ये नहीं बताया कि मेरे अंदर कितनी अच्छी स्किल थी इसीलिए मुझे इतना अच्छा मिला, सामने वाले के अंदर क्या वो सेम स्किल होगी, द आंसर इज नो, है ना। हो सकता है वो झूठ भी नहीं बोल रहा हो, लेकिन उसकी स्किल अलग है, उसका टैलेंट अलग है, लेकिन उसको देख के जो 100 लोग आए हैं उनमें टैलेंट अलग होगा, इसलिए इनफॉर्मल लेबर पूल्स बन जाते हैं। नेगेटिव चीज हो गई। दूसरा है रैपिड अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा, जैसे स्लम, कंजेशन, एनवायरमेंटल स्ट्रेस देखने को मिल रहा है ना। तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ड्यू टू द मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि मिसमैच हो रहा है किसके बीच में, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच। भाई पहले यहाँ से क्या आ रहे बड़ा खुश हूँ, वहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी जीरो, आपके जितने भी सपने थे वो सब रखे रह गए, सपने टूट गए,
तो आप क्या होगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था ना और जो आपने रियलिटी देखी वो तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है। ऑब्वियस है, आप दुखी होगे, है ना। नेक्स्ट इज हाई रिटर्न माइग्रेशन देखने को मिल रहा है भाई। अब इससे क्या होगा, बाद में लौट के आ जाएगा इंसान भाई। सोशल डिलूजमेंट जो होगा ना पूरी तरीके से इन द ओरिजिन रीजन में देखने को मिलेगा, पूरे डिल्यूजनमेंट में चला गया। अगर जैसे लौट के आया कोई इंसान तो क्या वो ये बोलेगा भाई मैं तो वहां बहुत परेशान था, ये था, वो यही बोलेगा ना अरे भाई मजा आ गया, वो अलग ही जगह थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जो लोग नया नया जाता है वो ये यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहां देखो ये है, वहां देखो वो, तो डिल्यूजनमेंट में चला गया पूरा। सोशली में सब लोग डिल्यूजन में चले जाते हैं। आई बात समझ में, है ना। तो ये कंसिक्वेंसेस हो गए इस चीज के, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। चलो भाई कंक्लूड करें इस चीज को अपन पूरा। अपना क्या हुआ है अभी, कॉज एंड कंसिक्वेंसेस वाला कंप्लीट और कॉजेस वाला कंप्लीट। अब ओनली कंसिक्वेंसेस और वाली चीज अपने नेक्स्ट क्लास में होगा। तो कंक्लूड क्या कर सकते हैं इसको, माइग्रेशन जनरेट कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड कंसिक्वेंसेस ट्रांसफॉर्मिंग रीजन्स, फैमिली, सिटीज एंड इकोनॉमीज। इट इम्पैक्ट आर डीपली ह्यूमन producing opportunities and vulnerabilities together. Balanced policies, portable welfare, safe migration pathway and investment in origin regions are essential to ensure migration become a development enabling forces. आई बात समझ में, है ना। अब देखो मैंने होमवर्क नहीं दिया था ना लास्ट वीडियो में, तब चूंकि क्लास खत्म ये वाली, तो इसमें आप होमवर्क लिखो। जो लोग पहले कर रहे हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ 2 घंटे की पूरी क्लास लेनी है आप लोगों को। मेक फ्लो चार्ट एंड डायग्राम, ठीक है, इसमें मैंने कम दिखाई दे ना, फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाओ और इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो आप लोग करो, है ना। 2025 में ये आया था, पुल फैक्टर इन द इंटरनेशनल माइग्रेशन आर ऑफन बेस्ड ऑन परसेप्शन रादर देन रियलिटी, है ना, तो वो लिख लो। ह्यूमन माइग्रेशन इज रिफ्लेक्टिंग द बैलेंस बिटवीन द पुश एंड पुल फैक्टर, है ना। एलेबोरेट विद द रेफरेंस टू द मोस्ट रिसेंट डायस्पोरा, है ना, ये भी बता दिया मैंने। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मोबिलिटी एंड माइग्रेशन, व्हाट आर द कॉज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ द रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया, ये भी बता दिया है मैंने मोबिलिटी और माइग्रेशन में भी लास्ट वीडियो में वैसे ही बोल दिया था। डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट पजेस सीरियस चैलेंजेस, मेंशन द कॉज कंसिक्वेंसेस एंड सॉल्यूशन, सब बता दिया मैंने, है ना। ये सब वही केस स्टडीज से तो अपना सॉल्यूशन हो गया बस, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना मेरा स्पेशली पूरा का पूरा कंसिक्वेंसेस के ऊपर अपन देखेंगे, ठीक है। अगर 1 घंटे का वीडियो हो जाता है कंसिक्वेंसेस में तो मैं ये अगले में बताऊंगा, नहीं तो मैं इंटरनल मतलब माइग्रेशन, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन बोल सकता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन कराऊंगा। और जो भी आप लोग ये इंटरनल और इंटरनेशनल वगैरह उसके अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन टाइप्स ऑफ माइग्रेशन कराऊंगा अलग तरीके से, ठीक है। तो कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, आप लोगों को लग सकता है कि 4 से 5 घंटे में मेरा माइग्रेशन खत्म हुआ है, लेकिन ये 4 से 5 घंटे आप लोगों को 20 से मतलब 20 मार्क्स तो कम से कम दे के ही जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो क्या कम है क्या, है ना, नॉर्मल बात है। तो अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मुझे पूरा का पूरा ये लेक्चर जो है यूट्यूब पर फ्री में अपलोड करने के लिए मोटिवेट करेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।